तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं शॉप फॉर किलर्स के सीज़न 2 के लास्ट 2 एपिसोड्स को, जो कि होने वाले हैं 7 और 8। तो इसी से हम लोग एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जियान को, जिसके हाथ में ना बॉम्ब का रिमोट होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बेबीलोन के काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके होते हैं अंदर बेसमेंट में। तो ये जैसे ही उसको चलाने लगता है ना, तो अल आके पीछे से इसको मार देता है, यानी कि ये रिमोट से नहीं बटन पे दबा पाता। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जियान को और उसके ब्रदर को, जो कि पासिंग को कह रहे होते हैं कि हमें खोलो, हम यहाँ पे कैसे बंधे हुए हैं। तो वो उससे माफ़िया ही मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज़ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहीं पर जियान उसको कॉल करता है और उसके बेटे से बात करवाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, और ऐसा ना हो कि मैं ही तो ये तुम्हारा बेटा किडनैप करने वाला और तुम्हारे बेटे को मारने वाला बन जाऊँ। इससे पहले कि जल्दी से जियान को बचाओ और उसके ब्रदर को बचाओ, इनको भगवाओ यहाँ से। तो फ़ौरन से उनके हाथ वगैरह खोल देता है और उनको कहता है कि चलो यहाँ से भागते हैं और मैं तुम्हें बाकी बातें बाद में बताऊंगा। तो ये भी ओके कर देती है। तो यहाँ से जियान जा रही होती है, लेकिन सामने देख लेती है कि क्यों खड़ी हुई है। तो इसके हाथ में ना काफ़ी ज़्यादा बंदूक होती है, तो वो भी एक बंदूक पकड़ के ना इनको ऊपर शूट करने लग जाती है। पासिंग कहते हैं कि यहाँ पे भी मत लड़ाई करो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तो वो भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है, लेकिन ना यहाँ पे भी फिर ना पासिंग को एक जगह पर रुकना ही पड़ जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गार्ड्स आ जाते हैं। वो उसका दरवाज़ा लॉक करके उसको अंदर भेज देता है और अल के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करता है। यहाँ पे इनकी अच्छी खासी लड़ाई चलती है और यहाँ पे ना ऐसे लगता है जैसे पासिंग मरने ही वाला है, लेकिन ना ये किसी तरीके उसको ही ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है जियान को, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन कह रही होती है कि मैंने जल्दी से अपने ब्रदर को बचाना है। मुझे जियान ने बोला था, जिनमें ने बोला था कि मुझे खुद अपने आप को बचाना है। तो यहाँ पे ना पासिंग को जब वो मार रहा होता है ना, तो वो किसी तरीके ना उसकी गर्दन को तोड़ देता है, जिस वजह से मतलब कि ये भी होता है कि वो मर गया होता है और यहाँ पे पासिंग जिंदा होता है। और यहाँ पे ना पता लगता है कि क्यू भी उस बेसमेंट के अंदर चली गई होती है। यहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, इनको लगता है कि शायद ये पासिंग मर चुका है, लेकिन उसके हाथ में 2 बॉम्ब्स होते हैं जो कि वो फेंक देता है, जिस वजह से हर जगह विस्फोट हो जाता है। और यहाँ पे हमें क्यू को दिखाया जाता है, जो कि अंदर टनल में आ गई होती है। यहाँ पे इनकी काफ़ी ज़्यादा फायरिंग वगैरह चल रही होती है और इसी फायरिंग में ना एक गोली की चली जाती है उसके ब्रदर को, और वो कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। लेकिन वो कहने लगता है कि मेरा टाइम आ गया है, और उसको धक्का मार के ना बटन चला देता है, जिस वजह से ना वो डोर बंद हो जाता है और वो अब बाहर नहीं आ रही होती है, आ पा रही होती है। तो यहाँ पे क्यों कहने लगती है कि इसको खोलना, नहीं तो मैं तुम्हारे ब्रदर को मार दूंगी। और वो 2-3 दफ़ा शूट करती है, लेकिन वो उसके ब्रदर को नहीं करती, साइड पर करती है। और यहाँ पर जियान को लगता है कि शायद इसने इसके ब्रदर को मार दिया और वहाँ से चली गई है। इसके बाद वो कैमरा वाली जगह पर आती है और यहाँ पर आके लाइव सब कुछ देख रही होती है। तो याद करने लगती है कि इस बटन से यहाँ हर जगह आग लग जाएगी और ये लोग मर जाएंगे, जो कि इसको इसके ब्रदर ने बताया था। तो ये फ़ौरन से उसी बटन को चला देती है, जिस वजह से पहले तो पानी गिरता है, पानी नहीं बल्कि वो सारा का सारा पेट्रोल होता है। और यहाँ पे पेट्रोल के बाद वहाँ पे आग लग जाती है, जो कि इंसान जिंदे ही वहाँ पे जल जल के मर जाते हैं। और यहाँ पे हमें ना सॉकजुन की को ना रू नज़र आती है, जो कि कह रही थी कि मैं तुम्हें कहा था ना तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो ये स्माइल करके बाहर निकल आती है टनल से, और यहाँ पे कुछ ना निशान वगैरह लगे होते हैं, जिनको फॉलो करते करते ये ना फॉरेस्ट से बाहर निकल आती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ होती है, लेकिन सारी की सारी लोग होती हैं और इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, लेकिन ये किसी तरीके ना एक गाड़ी ढूंढ के उसके अंदर बैठ जाती है। इसके बाद हमें बाहर यहाँ पे जॉन को दिखाया जाता है, जो कि ना याद करने लगता है कि इसको जिन ने क्या बोला था कि अगर तुम मुझे सारे रेड कोड्स ला के दे दोगे तो मैं तुम्हें एक फ्री वाला वेपन ला के दे दूँगी और इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं, मैं ऑलरेडी रिटायर हो चुका हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों ही करूँगा। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें फ्री वाले सारे वेपन्स दे दूँगी और तुम्हारा इसमें फ़ायदा है, मेरा ज़्यादा नहीं है। और उसको ना बैग दिखा देती है पैसों वाला, और यहाँ पर हमें खतरा टल जाता है कि शायद वो मरने ही लगी है। लेकिन यहाँ पर चलसंग आ जाता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं इसकी मदद करने के लिए, इसको बचाने के लिए। तो ये रोने लग जाती है कि फाइनली मुझे कोई बचाने के लिए आ गया। और यहाँ पे ना ये इसको लेके अंदर चले जाता है। हमें बाद में दिखाया जाता है कि जवान ने इसकी बात नहीं मानी होती, वो स्टिल जिनमैन के साथ ही होता है और इसने कहा होता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ गलत कर रही हो और तुम सेल्फिशनेस के साथ ये सब कुछ कर रही हो। तो यहाँ पे ना वो उसको ना मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन किसी तरीके ना केस को रोक देता है, जिस वजह से ना ये इसको मार नहीं पाती है। और ना यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम्हें इसका ज़रूर भुगतना पड़ेगा ये सब कुछ। और यहाँ पे ना इनकी मतलब कि इसको धमकी दे के ना यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे ना फिर हमें दिखाया जाता है जियान को, जो कि ना इसके टनल में आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग, क्यू के लोग। और यहाँ पे क्यू भागी भागी इनके पास आ जाती है और दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकल आते हैं, यानी कि इनको आग ने कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि ये टनल के अंदर थे। और ये लोग भी ना उसी रास्ते से आ जाते हैं और यहाँ पे डैश कैम की वीडियो देख रहे होते हैं, दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि एक बस आई थी और यहाँ पे उसी पे वही निशान था जो कि ये लोग पहले जियान को मारने गए थे, लेकिन यहाँ पे एक शिप आ गई थी जियान को बचाने के लिए, ये वही निशान था। और इन्होंने इस निशान के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछताछ की और यहाँ
यहाँ पे ये लोग जब अंदर जाने लगे थे तो यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है जिन को, जो कि कहने लगती है कि अब हमें किसी तरीके ना जियान को पकड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि जो होती है क्यों वो मदद मांग रही है, तो जिन कहने लगते हैं कि हम कोई भी इसकी मदद नहीं करेंगे, ये खुद गई थी, खुद ही जाके सब कुछ करे। और यहाँ पे हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उठती है तो सामने ही ना जियान का बेटा बैठा होता है और यहाँ पे कॉल आई होती है तो वो कहने लगता है तुम्हारी है, उसको उठा लो। और यहाँ पे ना ये सारी बात वगैरह कर रहे होते हैं। इसने ना 3 हैकर्स को बुलाया होता है जो कि सर्वर से डाटा ले रहे होते हैं। एक बंदा तो गाना सुनते सुनते मस्त अपना काम कर रहा होता है, तो इसको गुस्सा आ जाता है, कहने लगते हैं कि अगर तो ये काम ना हुआ तो तुम तीनों की जान यहाँ से निकाल दूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। तो वो कहने लगते हैं कि हम कर तो गेंगे लेकिन हमें ना एक सुपर कंप्यूटर चाहिए जिससे हम आसानी से सारा का सारा सर्वर से डाटा निकाल सकें। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है ना म्याने को, जो कि ना उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, तो उसको ना अभी बेड पे रखा होता है, उसकी मतलब कि देखभाल करके उसको ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाती हैं। और यहाँ पे ना उसको बाहर लेके आते हैं तो यहाँ पे चोलसन कहने लगता है कि अभी एक काम पड़ा है उसको करना है। और यहाँ पे जीन आ जाती है चौंक के पास और यहाँ पे इसको बताने लग जाती है कि हम लोग ने कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली, बस हमें अब सुपर कंप्यूटर चाहिए जिससे हम लोग डाटा आराम से निकाल सकते हैं। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं तुम्हें बेबीलोन की हेड बना दूंगा। ये सब कुछ होने के बाद तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। चोलसन उसको बता रहा होता है कि ये किस तरह सर्वर से डाटा निकालने की कोशिश कर रहे होंगे इस टाइम। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है। तो वो कहने लगता है कि उस दिन सर्वर में जो चेकिंग वगैरह के लिए गए थे तो उस सर्वर में ना एक आदमी हमारा भी चला गया था और यहाँ पे ना उसने जाके मतलब कि कुछ डाटा वगैरह नहीं निकालने दिया था इन्हें, और इन्होंने अपनी वाली चिप सारी लगा दी थी, जिस वजह से अगर ये लोग डाटा निकाल भी पाएंगे ना तो ये सारा का सारा डाटा इनके पास खाली आएगा और सारा का सारा डाटा चला जाएगा जियान और जिनमैन के पास। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, कहने लगते हैं कि वाह क्या मतलब कि कमाल की बात है। और यहाँ पे ना जिनको बाद में पता लगता है कि इनका सारा का सारा सर्वर तो खाली पड़ा हुआ है, इसमें तो कोई भी डाटा नहीं, क्योंकि उसने जब सारा निकाला था सुपर कंप्यूटर से तो वो सारा अंदर चला गया था उस दूसरों के कंप्यूटर में। यहाँ पे ना जब वो कहने लगते हैं कि अब हमें इस फैक्ट्री के अंदर जाना चाहिए तो वो सारे उसके ना लोग कहने लगते हैं कि हमें पहले खाना हाथ धो लेना चाहिए, कुछ खा लेना चाहिए, फिर हम अंदर चलते हैं। तो ये भी मान जाती है। इसके बाद हमें जिन को दिखा देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, कहने लगते हैं कि अब हम लोग क्या करें, इस पे से सारा डाटा कहाँ चला जा सके। और इसके बाद ना यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि हमें ना काफ़ी ज़्यादा हेडक्वार्टर से मतलब कि कंप्लेंट्स मिल रही हैं कि कुछ ना इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ अपना नाम लगा लो ना जाके, मैं अपनी तरफ क्यों नाम लूँ। तो यहाँ पे इनको कहने लगता है कि मैं इसने मुझे समझ क्या रखा है, मैं अपना नाम क्यों लूँ जाके। ये एक लॉयर होता है, इसके पास के आता है, इसने ना बंदूक इसके ऊपर रखी होती है और उसको ना इन्फॉर्मेशन मांग रहा होता है कि क्या मतलब कि जिन करने की कोशिश करी है, और इसको ना एक ड्राइव दे देता है और कहने लगता है कि इसको जाके जिन को दिखा देना। और बाहर ऑलरेडी एक आदमी होता है जो कि शायद इसने ड्राइव रखी होगी। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है जिन को जो क्यू को, जो कि ना आगे होती है इन लोगों को पीछा करने के लिए, और दिखाया जाता है कि वो ना किसी तरीके उनका पीछा कर करके ना काफ़ी तेज बार ना वो जिनमैन के पास पहुँच गई होती है और उसको ना मारने की कोशिश कर रही होती है। इनकी काफ़ी लड़ाई चल रही होती है। तो जिन कहने लगते हैं कि ये कितनी देर पहले की बात है, तो वो कहने लगते हैं 2 घंटे पहले की बात है। तो वो कहने लगते हैं कि 2 घंटे पहले की बात मुझे क्यों दिखा रहे हो तुम लोग, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो वो क्या कहने लगता है कि मुझे भी नहीं पता, कि तो बस किसी ने आके ड्राइव पकड़ाई थी और बस हमें इसमें यही दिखा है। तो यहाँ पे ना वो निकाल देते हैं इसको फ़ौरन से, मतलब कि ना कहने लगती है जिन के मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि क्यों जिनमैन से मिल चुकी है तो इसको लगता है कि शायद जिनमैन ने इसको बता दिया होगा कि इसके भाई को उसने नहीं मारा है। तो वो ना दिखाया जाता है, लेकिन ना एपिसोड 8 में जो कि फाइनल एपिसोड है कि जिनमैन पकड़ा जाता है और यहाँ पे ना इसके साथ काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किए जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें इसी तरह बता दो सारा का सारा डाटा, और इसकी आंखों को स्कैन कर करके ना इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे ना उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैंने सबसे पहले बेबीलोन पे वार नहीं किया था, सबसे पहले मुझ पे वार हुआ था, जिस वजह से हम लोगों ने इसका जवाबी मतलब कि वॉर की थी। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं चाहे तुम अब जो मर्ज़ी करो, अब हमें इसका बदला तो इसका लास्ट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे सीज़ फायर चाहिए, लेकिन ना यहाँ पे जिन इसकी बात को नहीं मानती है और इसको कहने लगती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर करो और इसकी वीडियो जियान को भेजो। और जियान ना काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है बाहर आके, और इसकी फाइनली ना आंखें स्कैन हो जाती हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि इसकी 3 टीम में बटी हुई है, यानी कि रेड टीम, ब्लू टीम और पर्पल टीम। और यहाँ पे ना जो होते हैं ना एक आदमी, वो कहने लगता है कि मुझे ज़रा वॉशरूम जाना है। तो वो जल्दी से अपने ना हाथ काट के उसमें से एक चिप निकाल के उसको फेंक देता है, उसको फ्लश कर देता है, यानी कि हमें लगता है कि शायद ये एक रेड कोड होगा। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि 2011 में इसने 7 रेड कोड भेजे थे और 2015 में इसने येलो और पर्पल कोड भेजे थे। तो ये कहने लगती है कि अब हमें इनको पकड़ना पड़ेगा और इनकी अपनी तरफ करना पड़ेगा, और इनकी ना पहले लोकेशंस निकालती है। तो ये कहने लगती है कि इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिनसे कि हम लोगों ने डील्स वगैरह की हैं। तो ये कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग डील्स करते रहे थे वैसे वैसे ये अपनी तरफ करता रहा था लोगों को, यानी कि हमारे लोग इसने ले लिए थे और अपनी तरफ कर लिए थे। तो ये कहने लगते हैं कि हमें इनको ना एक टीम बना के अपने पास लाना पड़ेगा और इनसे फ़ायदा उठाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना रेड कोड को कहती है कि जाके इनको ढूंढो और बाकी जो कोड्स हैं ना इनको जाके मारने की कोशिश करो, इनको ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे ना दिखाया जाता है हमें चोलसोंग और जियान को, जो कि ना कुछ देख रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा ना मतलब कि गौर से
तो यहाँ पे ना हमें पता लगता है कि ये लोग ना इसके ख़िलाफ़ प्लान कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ना मीनानी को भी आँख खुल गई होती है, यानी कि वो ठीक हो गई होती है और कहने लगती है कि अब जो हमारे चले गए हैं यहाँ से, इनको हम लोग मतलब कि ना इनका अफसोस मना रहे होते हैं। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि जियान अब तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमें रेड कोट्स दिखाया जाता है जो कि इन्होंने सारे इकट्ठे कर लिए थे रेड कोट्स को, इनको सारे वेपन्स दे रहे होते हैं। कहने लगते हैं कि अब तुम लोग को जिनमैन के साथ काम नहीं करना, तुम लोग को मेरे साथ काम करना है। लेकिन अचानक से इनके ना फ़ोन पे एक बेल आती है, जिस वजह से ये वीडियो खोलते हैं तो बाद में हमें पता लगता है कि लॉयर इंसू को इसने मारा था और सारी बस में एम्प्लॉयज़ को भी इसने ही मारा था और इसने क्यू के भाई को भी मारा था। तो यहाँ पे ना वो फ़ौरन से जाती है, जियान ने इसको कॉल की होती है और कहने लगती है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरे पास हैं तुम्हारी अभी भी स्टिल, तुमने यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट को भी मारा था ना क्यों बिल्कुल, तो वो यहाँ पे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं फेंक सकती हूँ और जिससे तुम बर्बाद हो जाओगी। और यहाँ पे ना इसको धमकी दे के कहने लगते हैं कि जिनमैन को छोड़ दो इससे पहले कि मैं और कुछ कर सकूं। और यहाँ पे ना मतलब कि इससे भी अपनी टीम बना रही होती है। तो ये के को आके इशारा करती है, जिस वजह से ना इधर देखते हैं कि व्हाट्सएप पे ना इसने लिखा होता है कि $5 लाख मिलेंगे जो कि इसको पकड़ेगा जिनको। और यहाँ पे ना ये इशारा करके वहाँ से चल जाते हैं और गुस्सा कर रहे होते हैं, यानी कि इशारे का मतलब ये था कि रेड कोड को सबको ख़त्म कर दिया, इनके सब रेड कोड यहाँ से जा चुके हैं, मर चुके हैं। और यहाँ पे हमें इंसू को दिखाया जाता है जो कि ना कुछ सोच रहा होता है कि अब मैं कहाँ से क्या करूँ। और यहाँ पे ना क्यू दिखाया जाता है जो कि ना जिनमैन आई होती है, जिनमैन के पास आया होता है। और यहाँ पे ना सारे के सारे कोड्स जो होते हैं पर्पल और येलो, इनको भी पता लग गया होता है कि इसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पैसे लगे हुए हैं। तो ये सारे के सारे भाग के इसके पास आ रहे होते हैं कि किसी तरीके इसको पकड़ सकें। और यहाँ पे ना जिन भी ना काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होती है क्योंकि इससे प्लान कर लिया होता है और इसको ना पता लग गया होता है कि सारे के सारे कोड्स कहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और कहाँ पे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसने ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को भेजा होता है और वहाँ पे ब्लास्ट करवाया होता है जो कि ना इसने जापान से एक मंगवाया होता है ड्रोन को। और यहाँ पे ना वो जैसे उस टनल को खोलते हैं ना और कहने लगते हैं कि बस इसमें आने लगे हैं, इसमें ही सारे कोड्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इसने ना क्यू को भेजा होता है इधर। और यहाँ पे कुछ रोबोट्स ना अंदर जाते हैं टनल के अंदर, इसको लगता है कि शायद ना अंदर सारे के सारे इंसान बैठे होंगे, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता, बल्कि वहाँ पे ना होते हैं स्क्रप्चर पड़े होते हैं जिसके अंदर वो सारी की सारी चिप्स लगी होती हैं। यानी कि सब लोगों ने अपने अपने हाथों को काट के अपनी सारी की सारी चिप्स निकाल के फेंक दी थी जब जियान उनसे सबको बात कर रही थी। और यहाँ पे जियान ने ना इन सबको आकर बचा के एक अपनी पूरी की पूरी टीम बना ली थी, यानी कि सारे कोड्स को इकट्ठा कर लिया था। और यहाँ पे ना इनकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है, वही हमें वो क्लिप दिखाई जा रही होती है कि ना इससे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करने के बाद जिनमैन इसको बोला था कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, मतलब तुम्हारे भाई को नहीं मारा बल्कि बेल ने मारा है। तो वो उसकी बात नहीं मान रही होती है, लेकिन ना वो उसको बस दिखाता है, उसमें कह रहा होता है कि इन सब एम्प्लॉयज़ को भी पता था कि मैंने उनको नहीं मारा है, बेल ने उनको मारा है और देखो ये इसको किसने ख़त्म करवाया होगा, जिन नहीं ना। तो यहाँ पे ना इसको फिर आके यकीन हो जाता है कि हाँ जिनमैन ने इसको नहीं मारा है। तो ये ना जिनसे बात करना चाह रही होती है लेकिन ना वो गाड़ी में नहीं होती है। तो इसके लोग कह रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो क्यों कहने लगते हैं कि चलो घर चलते हैं। इसके बाद वो जियान को कॉल करता है और उसको कहने लगता है कि क्यों हमारी साइड पे हो जाएगी, लेकिन ये चिल्लाने लग जाती है और कहने लगती है कि आपको नहीं पता उसने ब्रदर को मेरे सामने मार दिया है। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे पता है, लेकिन ना हमें इस बात का भी दुख है, लेकिन पासिंग ने हमें धोखा दिया है और लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जियान कहने लगती है कि बस अब आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, अब जो जिन चाहते हैं आपको वो करना पड़ेगा, यानी कि अब आप खुद ब खुद जिन के हाथों पकड़े जाएँ और मैं यहाँ पे एक ना टीम बना लूँगी अपनी। और यहाँ पे ना वो उसका अपना प्लान बता देती है, क्यू को दिखाया जाता है जो क्या होती है और कह रहा होता है कि ये सारे का सारा लड़ाई मैं सिर्फ और सिर्फ जियान को बचाने के लिए कर रहा हूँ और सॉरी मैं तुम्हारे भाई को नहीं बचा पाया हूँ। तो वो कहने लगती है कि मैंने जियान को देखा है, उसमें वैसे ही उसकी आंखों में तेज़ है जिस तरह तुम्हारी है। और वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ ड्रिंक पीने का वादा किया था, लेकिन अब और इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसके बाद ना उसको एक मतलब डिवाइस दे देते हैं, कहने लगते हैं कि अभी के लिए मैं तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी हेल्प कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरे भी बस में नहीं है। तो इसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग क्यों नहीं है, यहाँ पे सारे कोड्स कहाँ गए असल में। और इसको ना के को एक कॉल आती है, कहने लगते हैं कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम यहाँ से चले जाओ, इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो वो भी हेलीकॉप्टर से वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे ना सारे लोगों को पता लग जाता है कि एम्प्लॉयज़ को इसने मारा है, जिस वजह से ना वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ भी उसके पीछे से चले जाते हैं और वो इस डिवाइस से ना अपने आप को जेल का ताला तोड़ के वहाँ से आ जाता है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गार्ड्स होते हैं तो वो ना इन्हों को इसको रोक देता है मारने से। और यहाँ पे ना ये जो वो होते हैं काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़, इनको जो पता लगता है कि इसने बस में सारे एम्प्लॉयज़ को मारा था, वो भी सारे छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि अब अकेली जिन बची है यहाँ पे। और इसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये कप में देख लेते हैं एक डिवाइस को और यहाँ पे इसको पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई तो है जो कि ना स्पाई आया हुआ है। और यहाँ पे ना इसको इस कप से भी पता लग जाता है कि यहाँ पे स्पाई आया हुआ है, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है ये सब कुछ फाइंड करने में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बसेस आ गई होती हैं, यानी कि हमारी जियान आ गई होती है काफ़ी ज़्यादा लोगों को लेके। और यहाँ पे ना वो सिक्योरिटी को कह रही होती है इनको अंदर मत आने देना, यहाँ पे इनको रोकते ना तो जान कहने लगता है कि अभी तुम ठहरो। तो यहाँ पे ना इसका जो हेड होता है वो देख रहा होता है कि इसके एम्प्लॉय को किस तरह मारा है, तो हेड कहने लगता है कि चलो इनको जा लेने दो।
यानी कि जियान ऑलरेडी सारी की सारी प्लानिंग के साथ आई होती है। यहाँ पे ना यहाँ पे सबसे पहले वो आके अपने अंकल को मिलती है और यहाँ पे ना हमें दिखा देता है जिन्ना मिसाइल्स फेंकने लग जाती है और वो किस तरीके ना जियान और जिनमैन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं सारे कोड्स। और यहाँ पे किसी तरीके वो सर्वर वाले इसके ऑफिस में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे पहली दफ़ा हमें इसका चेहरा दिखाया जाता है चियोंग को और यहाँ पे इसका नाम भी बताया जाता है। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि तुम तो वही हो ना जिससे सबसे पहले मोर्थाइल और बेबीलोन बनाया था। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि हाँ मैं वही हूँ। तो वो कहने लगता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं सीज़ फायर करना चाहता हूँ, लेकिन ना वो उसकी बात नहीं मान रहा होता है। वो कहने लगता है कि मैं तुम पे कैसे बिलीव कर लूँगा, अपने सारे हथियार फेंक देता है। और यहाँ पे कहने लगता है कि चलो ठीक है सीज़ फायर करते हैं और तुम मेरा सारा का सारा डाटा मुझे वापस कर देना। तो यहाँ पे इनके बीच में सीज़ फायर हो जाता है, लेकिन जिन इसके पीछे आ जाती है, इसको मारी होती है। तो यहाँ पे वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है चियोंग। तो वो कहने लगते हैं कि आपने मुझे कहा था मुझे बेबीलोन के हेड बना देंगे, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बनाया। तो वो कहने लगता है कि तुम एक सेल्फिश लड़की हो और तुम सेल्फिश के तौर पर किसी को भी मार सकती हो। तो वो देखा जाता है कि चियोंग को भी वो ना गोलियाँ मारने की कोशिश कर रही थी, नहीं कि अगर इन रियल वो होता तो वो उसको भी मार देती। और जैसे वो जिनमैन को मारने की कोशिश करती है ना, जियान फ़ौरन से उसके हेड पे शॉट कर देती है, जिस वजह से उसका तो खेल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे ना ये सारे लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे आके इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देते हैं, यानी कि सारे के सारे निशान मिटा देते हैं। और यहाँ पे ना जिनमैन जियान से पूछने लगता है कि तुम आगे क्या करना चाहती हो। तो वो जियान पूछने लगते हैं कि क्या आप ये मुझसे पूछ रहे हैं। और इसके बाद वो कुछ बोलने लगती है, लेकिन चुप करके ना वहाँ पे एक स्माइल दे देती है। और बस इसी सीन के साथ ये वाला ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।